आप सभी का स्वागत है हमारे साथ मिलकर शाम की आराधना में आप सहभागी हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता और उसने आपके लिए अद्भुत योजनाओं को बनाया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के चरणों में जो लोग रहते हैं वे अद्भुत आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, इसलिए आप इधर उधर ना ताके, परंतु परमेश्वर पिता का धन्य जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में, साथ ही साथ हमारी कलीसिया में जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है और उसने आपके लिए अद्भुत कार्य वो करना चाहिए। वो आपके जीवन में जब आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत कामों को करता। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु परमेश्वर के चरणों में आप बैठें, परमेश्वर पिता की आप आराधना करें, स्तुति करें और वो परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें प्रियो और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें कि उसने इस नए महीने में मेरी और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई किया है पहुंचने तक, और इस पूरे महीने को फिनिश करने के लिए मेरा परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे। आज 1 तारीख है और वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। आज के वचन को आप जरूर से ग्रहण करें, जरूर से सुने। साथ ही साथ इन प्रार्थनाओं को जो प्रति भोर सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आपके स्क्रीन पर आती है, उसे जरूर से देखें और शेयर करें। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के समर्पण के लिए, आप सभी के शेयरिंग के लिए कि हम इस चैनल पर 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करने पर, पूर्ण करने पर, और अब हम 4000 की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आशीष को पाई है। इस बात की गवाही हमारे पास आ रही है। आने वाले दिनों में हम गवाहियों को शूट कर कर इस चैनल पर जरूर डालेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। अपनी आंखों को बंद करेंगे जहां कहीं भी आप हैं और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज की शाम हम आपके पास आते, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, एकमात्र प्रभु आप ही उद्धार करता है, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाले, आप जो थे, जो हैं और जो रहेंगे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारा आदर, महिमा और सम्मान देते। आप ही इस बात के योग्य है प्रभु जी। प्रभु आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम है जिसके द्वारा प्रभु जी पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा प्रभु जी अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, और उस नाम में प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करना, हम में से हर एक के जीवन में आज की शाम अद्भुत बातें करना। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी आप इन वचनों के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आज आप लोगों से भविष्यवाणियों के द्वारा बातचीत करें। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जब प्रार्थना हो प्रभु जी, बहुत सारे लोग हीलिंग और डिलीवरेंस को प्राप्त करें, बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त करें, बहुत सारे लोग अपने जीवन में हर क्षेत्र में छुटकारे को प्राप्त करें। यही मेरी प्रार्थना। अब तक आपने हम सबको संभाला है और प्रभु 8 महीने आपने हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया था प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते। और इस 9वें महीने में प्रभु जी आप अद्भुत रीति से हम सबके जीवन में काम करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी और हम घोषणा करते हैं कि हम जय से जय और उन्नति से उन्नति में जा रहे हैं। हम सिर है, पूछ नहीं, हम आगे रहेंगे, पीछे नहीं, हम ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं, और कोई भी शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। प्रभु आपका वचन कहता है, देख जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पे कभी सफल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करेंगे उन सब से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही
भाग होगा। प्रभु आपने कहा अपने लोगों से, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर रखा है और मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु आपने कहा हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं प्रभु जी, वो आपके पास जब आ रहे हैं प्रभु जी अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को समस्याओं को लेकर, प्रभु आप ही इनके उत्तर हैं। आप ही प्रभु जी चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। इस चैनल पर आने वाला नया व्यक्ति प्रभु जब इस वीडियोस को देखते हैं प्रभु जी, इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, यीशु के नाम में उनके भी जीवन में चमत्कार हो प्रभु जी। पिछले सप्ताहों में महीनों में प्रभु जी बहुत सारे लोगों को और आपने छूकर चंगा किया। सात समुंदर पार भी प्रभु आपने लोगों को छुआ है और चंगाई दे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते। और आज की इस आराधना में, आज की प्रार्थना में आज बहुत सारे अद्भुत काम आप करने जा रहे हैं, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से आशीष देने जा रहा। आज का वचन आपके लिए प्रिय हो, इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। तुझसे है प्रभु जी, ही रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरे हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, ही रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरे हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूँ मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरे हरदम, और ना होगा तुझसे जुदा।
आशीषों का तू है होता, मेरे स्वामी मेरे त्राता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरे हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। आनंद सा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और न होगा अब तुझसे जुदा। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। अपनी मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। ओरा बाबीना नमाशिरले रे, ओरा बाबा 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 बाबा, ओरी खाबाला रमाशिरले रे, ओरा बा करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे, हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जहाँ में, मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जहाँ में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। वो परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों आपसे बोल रहा है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारे चित्र को मैंने अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। भाइयों बहनों, जवान बच्चों, प्रिय लोगों, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। मेरी महिमा तू
शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी क्या में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता है तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों साथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। रबा बाबा 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 रा ना 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 रा ला रा बो शगा दा गा रा ला रा बा रबा बाबा 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 बा। Oh, thank you Lord. Hallelujah. रबा बाबा बाबा रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 बाबा। Thank you Lord. Hallelujah. I enter
Holy of holy, I enter by blood of the Lamb. I enter to worship before thee. I enter honor I am. I enter the holy of holy. I enter by blood of the Lamb. I enter to worship before thee. I enter to honor I am. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For your name is holy, 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 Lord. For your name is holy, 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 Lord. मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मैं निकला उसे, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। फिर से मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मैं निकला उसे, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो। क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। रा बा 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 बा। Shagadagara ba 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 ba. Ura ba 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 nina nama. बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, राजा सुनते हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। स्वामी ये वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है, राजा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले वाले, चंगाई देने वाले,
राजा, स्तुति हो यीशु राजा। जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, अपनी बीमारी के बिछौने पर आप बोले, प्रभु तेरी मर्जी मुझ पर पूरी हो जाए। ये वचन बोलकर ने किया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जाओ, ये बोलकर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जाओ, ये बोलकर किया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा। राजा ये बोलकर किया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, सुनते हो यीशु राजा, सुनते हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा चंगा किया तूने। प्रभु चंगा किया तूने, प्रभु चंगा किया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने वाले। आज रात को वो प्रभु चमत्कार करने वाला है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी बीमारी के बिछौने में। वो करुणा निधान परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपको छूने जा रहा है। बहन अनुभा, तेरे बच्चे को वो परमेश्वर इसी समय छूने जा रहा है। ओ बहन ग्रेस, मैं 7 समुंदर पार वो परमेश्वर तुझे छूने जा रहा है। मैं एक ही बात बोलूंगा, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया है, जो हम में बसा हुआ है, मिस्टर जॉनसन तुम्हें भी जलाएगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, पूजा, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया है तुमको जलाएगा, तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। पूजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ओ रिखा माशे करे ले रे, चिंता नहीं करना, परमेश्वर ने तुम्हारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल करा है और वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चंगाई को देने जा रहा है, आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। यीशु के नाम में रिसीव करो। हालेलुया। ओ रबा सखरला रबो, ओ रीना मामा 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 मा। हर प्रकार का पेन यीशु के नाम में चला जाए, हर प्रकार का दर्द इसी समय प्रभु यीशु के नाम में चला जाए। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो हम में बसा हुआ है, यीशु के नाम में हर एक को जलाएगा। जितने भी लोग जिनको सर्वाइवल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। जितने भी लोगों को ओ रीना मा शिखरला रबो, जितने भी लोगों को रीढ़ की समस्या है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। साइटिका का पेन यीशु के नाम में इसी समय चला जाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। सखनला रबो, हड्डियों का हर एक रोग, हर एक हड्डी यीशु के नाम में जुड़ जाए। हर एक हड्डी जो ऊट पटांग जुड़ी है, यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। हर प्रकार की
हड्डी, हर प्रकार की हड्डी जो गलत जुड़ी है, यीशु के नाम में इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। सिर से लेकर पैर तक मैं चंगाई को रिलीज करता हूँ, छुटकारे को रिलीज करता हूँ। रीना मासा करला रबो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ राबा सका, अगर कोई बांझ इस समय इस वचन को सुन रहा है, इस आराधना में है, इसी समय आप कंसीव करोगे, इसी वर्ष कंसीव करोगे, इसी वक्त आप कंसीव करोगे यीशु के नाम में। एक संतान यीशु के नाम में, एक संतान मैं यीशु मसीह के नाम में रिलीज करता हूँ। ओ राबा बाबा बाबा बा रीना मसे खेले रे बे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जितने भी लोग ओ रबा सखरला रबा, जिनके घरों में, जिनके जीवन में जादू टोने का प्रभाव है, इसी समय आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का जादू टोना इसी समय समाप्त हो जाए, इसी समय समाप्त हो जाए, इसी समय जलकर नष्ट हो जाए। हर वो बंधन इसी समय यीशु के नाम में चला जाए। ओ राबा शका, ओ रीनामा सखा, हर वो ड्रीम जो सपने ऐसे आते हैं, गंदे सपने आते, यीशु के नाम में आज की रात से बंद हो जाए आना। और रबा शखरला, जितने भी लोगों की छाती में भारीपन लगता है, यीशु के नाम में इसी समय छुटकारे को प्राप्त करो। यीशु के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ रेगेले बे शाबारला रबो, ओ रबा बाबा 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 बाबा, हर प्रकार की शुगर की बीमारी, हर प्रकार की शुगर की बीमारी यीशु के नाम में बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का शुगर का, बीपी का, हर प्रकार की थायराइड का प्रॉब्लम यीशु के नाम में इसी समय चला जाए। यीशु के नाम में आर्थराइटिस के जितने भी प्रकार हैं, इसी समय इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। जितनी भी महिलाओं में T1, T2, T3, T4 डिसबैलेंस हुआ है, किसी भी प्रकार का थायराइड डिसबैलेंस हुआ है, इसी समय यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करो। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग लंग्स की बीमारी से प्रॉब्लम है, जिनको साइनस है और लंग्स की प्रॉब्लम है, इसी समय बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रेखे बिना नामा शखरला रबो। जितने भी लोग लंग्स की प्रॉब्लम में हैं, इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। मैं न्यू लंग्स को रिलीज करता हूँ, ऑक्सीजन लेवल को मैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ओ रबा सखा बढ़ जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर कैंसर की बीमारी को मैं यीशु के नाम में श्रापित करता हूँ। इनके शरीरों को छोड़कर चला जाए। हर स्किन डिजीज यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। हर एक दाद, खाज, खुजली, हर प्रकार का चर्म रोग यीशु के नाम में, हर प्रकार का एक्जिमा यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। ओ राबा बाबा 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 बाबा, करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, स्वामी चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, राजा। प्रियो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय जितने भी लोगों ने इस आराधना को अटेंड किया प्रभु जी, अंत तक जितने भी लोग बने रहेंगे प्रभु जी, हर एक के ऊपर मैं तेरी चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को, आश्चर्य कर्म को मैं रिलीज करता हूँ। इनकी परिस्थितियों को तू बदल दे। इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है,
जिस भी प्रकार की समस्या है आज और इसी वक्त यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। मैं समय प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, इन सब के जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए। आज की रात प्रभु जी छुटकारे की रात है, आज की रात चंगाई की रात है, आज की रात न्यू बिगिनिंग की रात है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के नाम में एक नई शुरुआत को मैं इनके जीवन में रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी अद्भुत आश्चर्य कर्म इन सबके जीवन में हो, आश्चर्य कर्म इनके जीवन में हो प्रभु जी। जितने भी लोगों के ऊपर जितने भी प्रकार की प्रभु जी बीमारियां थी प्रभु जी, ओ रबा शखरला रबो, हमने उन सबको प्रभु आजाद होने की आज्ञा दिया है और यीशु के नाम में वे सब आजाद हो गए हैं। यीशु के नाम में आपका वचन कहता है जिसे पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाता है। इसी समय स्वतंत्र हो जाओ, यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जाए। यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ले ले, अपनी चंगाई को ले ले, अपने छुटकारे को ले ले। जब आप आमीन बोलते हैं, जब आप आमीन टाइप करते हैं, आप अपने जीवन में अपनी आशीष को लेते हैं। जितनी ऊंची आपकी आवाज रहेगी उतना बड़ा आपका छुटकारा है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के नाम में आपकी आशीष को, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को और आपकी विजय को कोई शत्रु रोक नहीं सकता। हर शत्रु को मैं इसी समय ब्लाइंड हो जाने की आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में पैरालाइज हो जाने की आज्ञा देता हूँ। आपके घरों से वो दुष्ट शक्तियां इसी समय छोड़कर चली जाएं और यीशु के नाम में आप आजाद हो जाएं। हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार की गलत बातों से, हर प्रकार के दुष्ट कार्यों से, हर प्रकार की दुष्ट बंधुआई से यीशु के नाम में प्रभु आप इन सबको आजाद कर दें। यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते आमीन, हालेलुया। ओ रबा की नामा सखरला रबो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, रबा बाबा बा रीना मा सखरला रबो। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप सबसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता। हालेलुया। और उसने आप सब के लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर पिता आपसे कहता है मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। प्रियो, इधर उधर सहायता के लिए इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचन से आपसे आज बोल रहा, हाँ बातचीत कर रहा है। परमेश्वर प्रभु की ओर अपनी निगाहों को रखें, उसकी ओर फोकस करें, उसको देखें। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो मेरे और आपके जीवन में आज अद्भुत बातों को बताने जा रहा है। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। इसलिए अपनी आंखें, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका वचन इस प्रकार से बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, पवित्र परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को लगाएं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आज इस संसार में जिनकी दृष्टि संसार की ओर लगी है, पैसे की ओर लगी है, फाइनेंस की ओर लगी है, नेताओं की ओर लगी है, उन मनुष्यों की ओर लगी है जो ऑफिस में ऑफिसर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन लोगों की ओर लगी है जो एक मनुष्य हैं जिनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। परंतु मेरी और आपकी आंखें परमेश्वर पिता चाहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर अपनी निगाहों को रखें, उसकी ओर देखते रहें, उसकी ओर ताकते रहें। बाइबल में लिखा हुआ, सुनेगा बहुत ध्यान से, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। जिसने
हम सब के लिए लज्जा को छोड़ दिया। हालेलुया। लज्जा की चिंता नहीं किया, परंतु क्रूस की वो दर्दनाक मौत को सह लिया। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर जब आप ताकेंगे, उस जीवित परमेश्वर की ओर जब आप देखेंगे, जब पवित्र आत्मा के लिए आप ठहरेंगे, आप निश्चय अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को बोल रहा है, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। उसका वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से बोलता है, भजन संहिता 34 उसका 1 से लेकर 5 तक मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आज की शाम बढ़ाई करने की शाम है। आज की शाम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने की शाम है। और वो इस प्रकार से बोलता, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रियो सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अब बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रियो मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस संसार में बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दृष्टि अलग अलग बातों की ओर है, परंतु मेरी और आपकी दृष्टि, हमारा फोकस, हमारा ध्यान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, जो हमारा ऑथर एंड फिनिशर है, जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल बोलती, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो जब आज आप उसकी तरफ देख रहे हैं, जब आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, जब आप उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो नम्र लोगों को ऊंचा उठाएगा। बोलता है, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आपको एक बात को बताऊं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप अपनी समस्या में रहते हो, जब अपने दुख में रहते हो, जब ज्यादा से ज्यादा आप अपने दुख के ऊपर फोकस करते हो, तब आप परमेश्वर को काम करने से रोक देते हो, प्रभु यीशु मसीह को काम करने से रोक देते हो, पवित्र आत्मा को आप दुखी करते हो। परंतु जब आप उसका धन्यवाद करना शुरू करते हो, जितना आप उसकी बड़ाई करते हो, मैं बहुत सारे लोगों को जब ध्यान से सुनता हूं, जब मैं उन लोगों से बातचीत करता, वो पूरे समय बोलते, भैया बहुत तकलीफ है, भैया हम चल नहीं पा रहे, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, ब्रदर हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं। कुछ लोग बोलते, भैया अब तो ऐसा लगता है अब कभी हमारे पास संतानें नहीं होंगी। आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह को दुखी कर रहे हो। आप कई बार ऐसी शब्द बोलकर अपनी आशीषों को, अपनी प्रॉमिस को, जो उसने आपके जीवन में भविष्यवाणी के रूप में दिया था, उसको रोक देते। परंतु आज आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, आप हर समय यहोवा का धन्यवाद करें। परिस्थिति जब दिख रही है तब धन्यवाद करने से कोई मतलब नहीं, परंतु जब विपरीत परिस्थिति है उस समय आप धन्यवाद करें, पौलुस और सिलास के समान। आपको मालूम है, बंदी गृह में थे वो, वे बंदी गृह में, और उनके हाथों में जंजीरें थी, पैरों को काठ में ठोक दिया गया था, वो कहीं मूव नहीं कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने वो उन भारी सांकलों को हिलाना शुरू किया और एक बीट, एक झनकार उन्होंने निकालना शुरू किया और शुरू हो गया उनका एक गीत, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है वो प्यार। आप सोच रहे होगे बच्चे का गाना हमेशा पादरी साहब बोलते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से। स्तुति आराधना जब आपकी ऊपर जाएगी, आशीष, चंगाई, छुटकारा, विजय, समृद्धि सब कुछ आपके पास आएगी। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। जब आप हर समय धन्यवाद करते हैं, मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रसन्न होते, परमेश्वर पिता प्रसन्न होता, स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं। अरे
परमेश्वर का ये धन्यवाद कर रही है, परमेश्वर का ये बेटा धन्यवाद कर रहा है, स्तुति कर रहा है। आपको मालूम, आपके सराउंडिंग में, आपके चारों ओर वो एंजल आ जाते हैं, स्वर्गदूत आ जाते हैं और वो छावनी करने लगते हैं। आप अपने चंगाई, अपने छुटकारे के पास पहुंचने लगते हैं। परंतु कई बार हमारी कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट हमारे को परमेश्वर की आशीष से दूर कर देती। आज आप एक बात को समझ लीजिए, पवित्र परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा रहे हैं, जो श्वेत सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसने बोला 430 वर्ष के बाद उसने एक ही बात बोला, अब मेरे को इजरायलियों की पुकार सुनाई दे रही है, उनका करहाना मुझे सुनाई दे रहा है। अब मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं अपने बलवंत हाथ से उनको इस देश से बाहर लेकर जाऊंगा। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो पहले था, वो है और वो रहेगा। परिस्थितियां बदल जाएंगी, नेता आएंगे चले जाएंगे, राजा आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे और इस संसार से चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलेगा। आज की रात मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आपके मुंह से निरंतर स्तुति होती चली जाए। हालेलुया। बोलता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे प्रीति से निर्भय किया। आप निर्भय रहेंगे, आप निडर रहेंगे, आप विपरीत परिस्थिति में भी दृढ़ रहेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा, परंतु हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर। बहुत सारे लोगों का भरोसा बहुत सारी बातों पर है। जब आप न्यूज़ देखते हो, आप भरोसा करते हो वैक्सीन पे। आप जब ऐसी वाली न्यूज़ देखते हो, तब बोलते हो, अरे इस फ्लू से, इस वायरस से, इस डेंगू से, इन नाना प्रकार की बीमारियों से कौन बचाएगा? स्वर्ग का परमेश्वर, उसका हाथ छोटा नहीं जो आपका उद्धार ना कर सके। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें। इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अपनी चिंता को किनारे रखें और परमेश्वर की धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करना शुरू करें। भजन संहिता 34:5 इस प्रकार से बोलता, जिन्होंने, यस वो जिन्होंने हो सकता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आप उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं प्रियो, आपका मुंह कभी काला नहीं हो सकता। कोई शक्ति आपको अपनी आशीष से नहीं रोक सकती है। यीशु के नाम में मैं एक ही बात बोलूंगा, विजय आपकी है, चंगाई आपकी है, सुरक्षा आपकी है, आश्चर्य कर्म आपके जीवन में वो परमेश्वर करने जा रहा। फोकस बनाएं, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से दूसरी बात, परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखें। सुनेगा प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जिनका भरोसा परिस्थिति के साथ बदलता चला जाता है। परिस्थिति के साथ हमको बदलना नहीं है। हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक। आपको भी यीशु मसीह के साथ एक सा रहना है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, भजन संहिता 22 उसके 3, 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनिए, वो यहाँ पर बोलता, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला, वो परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला, वो परमेश्वर जिसने माता के गर्भ से आपको चुन लिया है और नाम लेकर बुलाया है। वो बोलता, सुनेगा, तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। सुनेगा बहुत ध्यान से, पुराने समय में इज़राइली डामाडोल विश्वास रखते थे। कभी परमेश्वर पे विश्वास कर लिए और कभी दूसरे देवी देवताओं पर। मेरा और आपका भरोसा दृढ़ होना है, डामाडोल वाला नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जिस परमेश्वर ने इन 8 महीनों में हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया, वो इस 9वें महीने में भी मेरी सहायता, मदद करने में सामर्थ्य है। जिसने उस कोरोना के भयानक समय में मुझे बचाया था, चाहे पहली लहर हो, दूसरी हो, तीसरी हो, मैं कह रहा कोई सी भी लहर क्यों ना हो, वो परमेश्वर बचा लेने में सामर्थ्य है। बीमारियां चाहे चारों ओर आपके क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर बचाने में सामर्थ्य है।
और वो क्या बोलता है, उन्होंने दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते हैं और कभी लज्जित ना हुए। जब पुरखाओं ने, आपको मालूम है, इजरायली लोगों ने परमेश्वर पे जब जब भरोसा रखा, उसके पास गए, उसको गड़गड़ा के उससे प्रार्थना किया। मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उनकी सुनी और उनको लज्जित होने नहीं दिया। अगर दूसरा इतिहास 20वां अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर राजा यहोशापात था। कुछ लोगों ने आकर बोला, एन गदी के पास बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए। 3 राजा मात्र एक सिंगल राजा के विरुद्ध में इकट्ठे हो गए। एक बड़ी भीड़ उस तराई में आकर डाल दी थी। आपको मालूम है, राजा यहोशापात ने अपने सैनिकों को नहीं बुलाया, मंत्रियों को नहीं बुलाया, संसद को नहीं लगा लिया, अपने दरबार को उसने नहीं बैठा लिया, परंतु बाइबल में लिखा हुआ वो परमेश्वर की खोज में गया, वो परमेश्वर के चरणों में बैठा, उसने इजरायलियों को इकट्ठा किया। बोलता, कहीं से भी हो सब आ जाओ और उपवास और प्रार्थना में बैठ जाओ। उपवास और प्रार्थना में जब लोग बैठे, मैं एक बात को बताऊंगा, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा प्रियो। जिन शत्रुओं ने उनके विरुद्ध में आकर लड़ाई करने की ठानी थी, एक भी शत्रु को राजा यहोशापात के पास परमेश्वर ने पहुंचने नहीं दिया। और एक बात मैं और बताऊंगा प्रियो, राजा यहोशापात को उस लड़ाई में लड़ना भी नहीं पड़ा। परमेश्वर का वचन उपवास और प्रार्थना में उसके पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने एक ही बात बोला, तुझे इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं आज की शाम आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपका शत्रु आपके पैरों के नीचे होएगा। मैं एक ही बात बोलूं, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, आपके शत्रु आपके चरणों में होंगे और नाक रगड़ते हुए आएंगे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, तुझे दुख देने वालों की संतान रक्षित, तुझे दुख देने वालों की संतान नाक रगड़ती हुई तुम्हारे चरणों में आएगी। मैं एक ही बात बोलूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे परमेश्वर के सामने, पवित्र परमेश्वर के सामने गिरकर उसको दंडवत करने लगे। वे बोलने लगे, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान, अति सामर्थी, हमारे पुरखाओं को उस मिस्र देश से, महानद के पार से निकाल कर लाने वाले परमेश्वर, इस देश को हमें देने वाले परमेश्वर, इस स्थान को हमारे वश में करने वाले परमेश्वर, आज तू हमको इन लोगों से तू बचा। एक बात को बताऊं, परमेश्वर ने उनकी सुनी और उनके शत्रुओं को 3 दिन के बाद ढेर कर दिया। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब वो इकट्ठे हुए प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना की सामर्थ्य प्रियो, आपका शत्रु आपके सामने नहीं रह सकता। परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखे, उसको दुहाई दे, वो कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हाँ प्रियो, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आज की रात मैं एक ही बात बोल रहा हूं, हाँ प्रियो, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। जवानों, आप लज्जित नहीं होंगे। आज से फास्टिंग शुरू कर दो, वचन पढ़ना शुरू कर दो, अपने जीवन में घोषणाएं शुरू कर दो। मैं ऐसा बोलूं, जितना बड़ी समस्या उतनी स्तुति, आराधना और उतनी प्रार्थना शुरू कर दो। एक दिन आपका शत्रु आपके सामने से भाग चुका होगा। समस्या चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बीमारी की समस्या है, दुख तकलीफ है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, मैं सब बोलूं वो सब कुछ चला जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो सब कुछ बदल देगा। जल्दी से तीसरी बात बोलता, परमेश्वर उद्धार करेगा और लज्जित होने ना देगा। मेरा परमेश्वर लज्जित होने ना देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, बाइबल का परमेश्वर एक ही बात मुझसे और आपसे बोलता है। बाइबल क्या बोलती, सुनेगा, यशाया 45, 17, 18 और 19 बोलता, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। सोचिए, वो परमेश्वर का वचन है, इज़राइल युग युग का उद्धार पाएगा। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई भी सल्तनत कहीं भी हो,
वो आपका कुछ नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि वो परमेश्वर युग युग का हमारे जीवन में उद्धार करने वाला। और वो क्या बोलता है, तुम युग युग वरन अनादि अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे। वो परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, तुमको वो कभी व्याकुल और लज्जित होने नहीं देगा। बोलता, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। और उसके बाद बोलता, मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश में किसी स्थान में बातें की। मैं याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें बताता आया हूं। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे प्रतिज्ञाओं के द्वारा बोल रहा, हम बातचीत कर रहा। वो परमेश्वर गुप्त में कोई बात नहीं रख रहा है। हालेलुया। वो अपनी बातों को मुझ पर और आप पर प्रकट कर रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन बातों को प्रकट किया है। बोलता, मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं। यीशु मसीह ही है मार्ग, सत्य और जीवन। जो उसके पास आते हैं वो बोल रहा है, बोलता, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। प्रियो, कोई नहीं है इस संसार में, और कोई नहीं है उसके सिवा, और कोई नहीं है और ना कोई हो सकता है। उसके तुल्य कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस ब्रह्मांड में, मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का रचयिता स्वयं परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया था, संसार के लोगों की आंखें बंद थी, परंतु जब उसने आंखों को खोला, लोगों ने उसकी महिमा को देखा जैसे एक लौते पुत्र की। मैं एक ही बात बोलूंगा, जब वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके जीवन में उद्धार करेगा और आपको लज्जित होने नहीं देगा। आप जिस भी सिचुएशन से होकर जा रहे हो, वहां पर वो आपको विजयी करेगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, अब तक जिन लोगों ने आपको लज्जित किया है, जिन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा सोचा है कि ये हमेशा लूजर रहेंगे, नीचे रहेंगे, पीछे रहेंगे, मैं आज की शाम आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूं। वो परमेश्वर एक बात बोलता है, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ करने में सामर्थ्य हूं। हालेलुया। आप क्यों इधर उधर देख रहे हो? वो परमेश्वर आपको लज्जित और ना व्याकुल होने देगा। हालेलुया। आपको ना वो लज्जित होने देगा, ना व्याकुल होने देगा। चिंता नहीं, बीमारी की चिंता नहीं करिए, बच्चों की चिंता नहीं करिए, और दुष्ट लोगों के षड्यंत्र की चिंता नहीं करिए। परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर है। वो जब न्याय करेगा, जब वो काम करना शुरू करेगा, तब उसे कोई रोक नहीं सकता। जब वो करना शुरू करेगा, तब कोई माइकलाल, मैं ऐसा बोलूं, इस संसार की कोई भी बात आप उसको रोक नहीं सकती है। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जब वो प्रमोशन देगा, आपका प्रमोशन कोई छीन नहीं सकता। जब वो जॉब देगा, कोई भी व्यक्ति आपकी जॉब से आपको हटा नहीं सकता है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, उद्धार को ले लीजिए, चंगाई को ले लीजिए। आज की रात वो परमेश्वर बोल रहा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। युगान युग का परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, उसका वचन आपसे बातचीत कर रहा है। आपको एक्सरसाइज करना है। हालेलुया। इस वचन को अपने जीवन में ले लेना है, तब वो आपके जीवन में फुलफिल होएगा, पूरा होएगा। हालेलुया। ओ रबा के नीनामा सोखोरोलो रोबो। हालेलुया। आप अपने जीवन में इन वचनों को ले ले। हालेलुया। चलिए जल्दी से एक और वचन हम लोग देखेंगे, चौथा पॉइंट को देखेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को धन संपत्ति की आशीष देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। क्रिश्चियन जो मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप गरीब सोच के क्रिश्चियन हो तो मेहरबानी से चैनल को छोड़ देना। हालेलुया।
आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप गरीब हो और आप चाहते हो कि आपका यीशु मसीह आपको भिखारी बना कर रखे, तो आपकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं। परंतु अगर आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर होना चाहते हो, तो वो परमेश्वर अपने लोगों को धन संपत्ति देने चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष देना चाहता। बोलता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जिसने मसीह हमको स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। हम भिखमंगे लोग नहीं हैं, परंतु हम स्वर्ग के परमेश्वर की संतान हैं। हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान हैं। हम ब्रांडेड लोग हैं, और इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अपने यहाँ स्तर को कभी नीचा नहीं करें, अपने विजन को कभी छोटा ना रखें, अपने विश्वास को कभी छोटा ना करें, अपनी दूरदृष्टिता को कभी छोटी नहीं रखें। विराट परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसमें वो सारी आशीषें आपको देता। यीशु मसीह में वो सारी आशीषें देता। क्या बोलता है यशायाह 60 उसके 5 में, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझे मिलेगी। सुनेगा प्रियों, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्या बोलता है? जब परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर उदय होता है, जब वो परमेश्वर की सच्चाई मेरे ऊपर और आपके ऊपर आती है, तब वो सारी धन सारी आशीषों को देने का वायदा करता है। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने का वायदा करता है, और आश्चर्य कर्म करने का वायदा ही नहीं, परंतु उसको वो पूरा करने में सामर्थ्य है। क्या बोलती है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, देख पृथ्वी पर तो घोर, लिखा पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ प्रियों, अब वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में प्रकट होगा। जब आप अपने ऊपर प्रोफेसी करते हैं, प्रभु आप मेरे ऊपर उदय हुए, आप मुझ में हैं, मसीह जो महिमा की आशा मुझ में रहता है। मैं एक ही बात बोलूं, आपके ऊपर जब प्रभु उदय होता है, अद्भुत आशीषें होती हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। और वो क्या बोलता है? जाति जाति तेरे प्रकाश, तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरा आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। और उसके बाद बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आएंगे। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू बोलता है, तब तू देखेगी और तेरा मुंह चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। आनंद से आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आप अपनी धन संपत्ति को, अपनी आशीष को देखकर आनंद से भर जाएंगे। परंतु उसके लिए सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ संगति करना अनिवार्य है, उसको जानना जरूरी है, उसके साथ अपने संबंध को जोड़ लेना जरूरी है, तब यह आशीष आपको मिलेगी। बाइबल साफ बोलती है, पहले उसके राज धर्म की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगे। और वो क्या बोलता है? समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझे मिलेगी। यस, आपको मिलने वाली है। हाँ, वो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। पांचवी बात, परमेश्वर अपनी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटने देगा। मैं एक ही बात बोल रहा हूं प्रियों, आपके जीवन में परमेश्वर कभी भी आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। आप कभी भी अपनी आशा को, बाइबल ऐसा बोलती, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता। बोलना शुरू करें, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। वो अपनी प्रजा की आशा को फिर कभी टूटने नहीं देगा। वो आशा कभी नहीं टूटेगी प्रियों, आपकी आशा कभी टूटेगी नहीं। आप कभी भी लज्जित नहीं हो सकते। आप लज्जित होने के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप आशीषित रहने के लिए बनाए गए हैं। और वो बोलता है,
तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये 5वां पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, इस महीने तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, वो परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। इस 9वें महीने में आपके जीवन में बहुत से सरप्राइज होने जा रहे हैं, बहुत सी सरप्राइज आप देखने जा रहे हो। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 9 नंबर के लोगों, मैं आप लोगों के ऊपर एक प्रोफेसी कर रहा हूं। अल्फाबेट मतलब नंबर में सबसे बड़ा नंबर होता है 9, और 9 नंबर अधिकार को बताता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बड़ेपन को दिखाता है। आप परमेश्वर के द्वारा आप बड़े हैं। हालेलुया। इस महीने में आपका अगर जन्मदिन हुआ है, अगर आपका जन्म आया है, वो परमेश्वर आपसे चाहता है, आपके जीवन से चाहता है कि वो अद्भुत बातों को करे। हालेलुया। वो इस महीने में आपके जीवन में अद्भुत बातों को, आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है। और वो ऐसा बोल रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बाइबल में, इस महीने आपके जीवन में सरप्राइज आने जा रही है, आश्चर्य कर्म होने जा रहा है, वंडर होने जा रहा है, अद्भुत मिरेकल को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और बोलता, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आपकी आशा कभी टूट नहीं सकती। जितनों ने उसके ऊपर भरोसा रखा वे लज्जित नहीं होंगे। और क्या बोलता है, तब तुम जानोगे मैं इज़राइल के बीच में हूं। हाँ प्रियो, वो हमारे बीच में नहीं, अब हमारे अंदर है। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर बार बार बोलता था मैं तुम्हारे बीच में हूं, परंतु नए नियम में वो इस बात को बोल रहा, वो हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या बोलता है, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हाँ प्रियो, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। फोकस करे, ध्यान को लगा कर रखे परमेश्वर की ओर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने यरीहो की उस बड़ी दीवार को, आपको मालूम, सिर्फ स्तुति और आराधना से गिरा दिया, जिसने यरदन नदी को 3 बार 2 भाग कर दिया। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी, आपकी और मेरी समस्याओं को भी हमारे जीवन से दूर कर सकता है, आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकता है। आज तक आपने हो सकता है कि आपने अपनी आंखों से बहुत सा आंसू बहा दिया। परमेश्वर पिता, कब आप दया करेंगे, कब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होएगा? आज की शाम मैं आप लोगों को एक ही बात को बताना चाहूंगा, आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है। अद्भुत लेने के लिए आपको यीशु मसीह के पास आना है। वो अद्भुत आपके जीवन में करेगा, क्योंकि उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। जब वो काम करना शुरू करे, उससे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती है, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो धार ना कर सके। आज की रात में एक ही बात बोलूंगा, वो बचा लेने में, छुड़ा लेने में, बंधुआई से निकाल लाने में, आपके शरीर को चंगा कर देने में, आपकी परिस्थिति को बदल देने में, आपके बच्चों को बदल देने में, आपके घर में शांति लाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आपके जीवन में ऐसे काम करेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं। वो परमेश्वर प्रयोग करने में सामर्थ्य है। 6वीं और आखिरी बात, आज हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, वही सब कुछ पूरा करेगा। आज फोकस करें, ताके प्रभु की ओर। हालेलुया। जब दुख आ गया, तकलीफ आ गई, तब फोन लगा रहे पास्टर को, ब्रदर को फोन लगा रहे, भैया प्रार्थना कर दो। बाकी के समय में ऐश और आराम। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा बोलूं, स्वार्थी जीवन जीते। प्लीज क्षमा करना मेरी बात के लिए, परंतु कई बार जब हम दुख और तकलीफ में होते, तब हम परमेश्वर के दास और प्रभु को हम स्मरण करते हैं। उसके अलावा हम बाकी समय में नहीं, बाकी बातों में हम चिंता नहीं करते।
मैं एक ही बात आप लोगों को बोलूंगा, आज हम विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आपका फोकस, आपका ध्यान कहां पर है? आप किससे आपको चंगाई मिल रही है? किसने आपको जॉब दिया है? किसने इस महामारी के समय में भी आपको और मुझको जीवित रखा है? इस महामारी के दौर में भी जब चारों ओर मृत्यु हो रही है, उस समय में भी वो परमेश्वर मुझको और आपको जीवन देकर रखा है। मैं एक बात को और बोलना चाहूंगा, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे है। कौन सी वैक्सीन आपको बचा सकती है? कौन सा रोग आपको नहीं लग सकता? आप सोचिए, परमेश्वर है जो अपने हाथ से आपको बचा लेने में सामर्थ्य है। यशाया 61 उसके 12 में बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता देख मैंने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है कि आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। वो परमेश्वर ऐसा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है दाऊद उसके विषय में बोलता है भजन संहिता 139 में 139 में, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में उतरूं तो तू वहां है, कहना चाहिए महानद के ऊपर चलूं तो तू वहां है। कहीं भी हम परमेश्वर से भाग कर नहीं जा सकते। सब कहीं सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य, सर्वोच्च अगर कोई है तो स्वर्ग का परमेश्वर है। किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो आज आपसे और मुझसे इस प्रकार बोलता है। अपने ध्यान को बदल देना, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। बोलता है इब्रानियों 12 उसका 1 और 2, बोलता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सोचिए, सोचिए प्रियों, आपको और मुझको गवाहों का बादल घेरे हुए है, गवाहों का बादल घेरे हुए हैं। जो लोग इस संसार से प्रभु के दास और दासियां चले गए हैं, आपको मालूम है जो काम उन्होंने नहीं किया है, जो काम उन्होंने नहीं किया है, वे सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे अब हमें देख रहे हैं, वे गवाह हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब इस कोरोना काल में, इस सेकेंड वेव में बहुत सारे प्रभु के दास सो गए, तो बहुत सारे लोगों ने एक बात को बोला, उंगली उठाया। आज मैं सारे लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, किसी भी प्रभु के दास या दासी पर उंगली मत उठाना, क्योंकि बाइबल एक बात बोलती है, जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। पहली चीज़, वो कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी हैं, आपको उसके ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोगों ने बोला इसलिए तो पास्टर लोग, प्रचारक लोग और इतने लोग मर रहे हैं क्योंकि ये सब ने पाप किया, गलत गलत कार्य कर रहे थे। नहीं, जब तक एलिया उठाया नहीं जाएगा, जब तक एलिया उठाया नहीं जाएगा तब तक एलिशा की मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस संसार से बहुत से प्रभु के लीडर, प्रभु में वो लीडर सो गए जो प्रभु के वचन का प्रचार करते थे, और प्रभु ने अब नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। वे गवाहों का बादल बन चुके हैं। उन्होंने बोला बेटा अभी तक मैंने वो काम नहीं किया, आज से तू कर। आज तक मैंने वो दौड़ नहीं दौड़ा, आज तू दौड़। मैंने आज तक वो उस स्थान में जाके प्रचार नहीं किया, तू आज इस इंटरनेट के माध्यम से कार्य कर। आपको मालूम है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा, हम जाकर सुसमाचार प्रचार करेंगे। सुनिएगा, अब समय खत्म हो चुका है। हालेलुया। अब बहुत परिस्थिति टोटल विपरीत हो गई है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज मुझको और आपको परमेश्वर की ओर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें जानना है, हमें गवाहों का बादल घेरे हुए है। वो प्रभु के लोग, वो प्रभु के दास दासियां जो प्रभु में सो गए हैं, वो हमें घेरे हुए हैं।
हालेलुया। वो प्रिय लोग जो संसार से चले गए अपनी दौड़ को पूरी करके, वे आज इस बात को देख रहे हैं कि ये बेटा ये बेटी कैसे दौड़ रही है। क्या हम बुराई में फंसे रहेंगे? क्या अभी भी हम उन गलत बातों में, उन पापों में उलझे रहेंगे? बोलता हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सुनिएगा बहुत ध्यान से, संसार जाए किनारे, मैं आज एक बात को बोलूंगा, आप अपनी दौड़ में दौड़ते रहो। दुनिया क्या कर रही है मुझे इससे परवाह नहीं। कौन आपको रोकने आता इससे आप डरे नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सारी शक्ति आपके लिए दिया है। उसने आपके लिए विशेष योजना को बनाया। बोलता मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है, मुझे तेरा दान है बेटी, मुझे तेरा ध्यान है। वो परमेश्वर एक ही बात मुझसे और आपसे बोल रहा है, बस ध्यान से सुनिएगा। बोलता है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। आज फोकस करना, ध्यान करना है, प्रभु मुझको बल दे, मुझको शक्ति दे, मेरे जीवन से ये पाप अपराध ये रोकने वाली वस्तुएं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रियो सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर हमने स्वर्ग मिस कर दिया ना, मतलब सब कुछ मिस कर दिया। बाइबल एक ही बात बोलती है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आपको एक ही बात बताऊं, आपने BMW गाड़ी खरीद ली, आपने ऑडी खरीद ली, आपने मर्सिडीज खरीद लिया, आपने महल बना लिया, आपके रुपए का बैंक बैलेंस है, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है और आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर रहे, आपके वो काम नहीं आएगा। वो पैसा, वो गाड़ी, वो बंगला किसी काम का नहीं। मैं एक बात बोलूं, सब कुछ परमेश्वर के लिए लुटा दो, सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए देना शुरू करो, क्योंकि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट आपके जितना भी गोल्ड है, जितना भी आपका ऑनलाइन पैसा रखा हुआ है आपके बैंकों में, उसको एक दिन सीज करने वाली है। बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना। मैं डराने के लिए नहीं प्रचार कर रहा, और ना ही मुझको आपका डर वाला पैसा नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जिनका भरोसा पैसे पर है वो इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। हालेलुया। वो पैसा के लिए पाप ना बन जाए। वो पैसा जिसको आप पकड़ कर रखे हो आपको कहीं स्वर्ग जाने से ना रोक दे। वो गाड़ी, वो बंगला, वो मोबाइल जवानों कहीं आपको स्वर्ग जाने से ना रोक दे। इस बात को आप स्मरण रखें। हालेलुया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकें। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर फोकस करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, मांगे, अगुवाई मांगे। प्रभु हमको कैसे प्रचार करना, प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे हम अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में सुसमाचार प्रचार करें, कैसे हम तेरी सेवा में हम आगे बढ़ें, कैसे हम सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सके। प्रियों, आज परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। उसने आपको बड़ी बड़ी जॉब दिया, उसने बड़ी बड़ी आशीष आपको दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि आप आराम से सोते रहो। हालेलुया। अभी भी आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अभी भी उन लोगों के लिए, हालेलुया, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए कार्य को करना है। आपको मालूम है, सुनने का बहुत ध्यान से, गवाह जो हमको पूरे देख रहे हैं, जो हमारे लीडर जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, वो भाई बहन, वो रिश्तेदार, हमारे कहना चाहिए जो प्रभु में जो सो गए हैं, वो लोग बोल रहे हैं, बेटा मैंने इस काम को नहीं किया, बेटी मैंने इस काम को नहीं किया, अब तू कर। हालेलुया, हालेलुया। तू कर, तू आगे बढ़। हालेलुया। हम एक दूसरे को नीचे गिराने में, हम एक दूसरे को नीचे समय लगा देंगे, तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन हमारी उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाएगी। प्रियो, आज बहुत जरूरी है आपको यीशु मसीह की ओर दृष्टि करना है, ताकते रहना है, देखते रहना है। जब तक पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि किया, वो पानी में नहीं डूबा, वो पानी के ऊपर चलता रहा, परंतु जैसे ही उसने संसार को देखना शुरू किया, पानी में गिरना गिरना शुरू हो गया। वो अंदर जाने लगा और बोलता यीशु मसीह को, प्रभु मुझे बचा,
मैं आज आप लोगों को एक ही बात को बोलूंगा, सुने का बहुत ध्यान से प्रियो। बोलता तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, ये वस्तु कुछ भी हो सकती है, हो सकता पैसा, हो सकता आपके परिवार का पहला वो व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते हो। यीशु मसीह को छोड़कर फर्स्ट स्थान अगर आपने किसी भी चीज को दिया है, वो एक मूर्ति पूजा है, वो एक मूर्ति पूजा है। उसको अपने जीवन से आप अलग कर दें, उसको आप अपने जीवन से आज ही अलग कर दें। अगर आपका पैसा अगर आपको रोक रहा है, आप उसको अलग कर दें। हालेलुया। मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, उस पैसे से अपने ध्यान को हटा ले। जो चीज़ आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको आप किनारे कर दें। हालेलुया। हाँ, और उलझाने वाले पाप, वो पाप जो आपके थॉट में होते हैं, सबसे पहले वो पाप जो आपको बार बार रिमाइंड आते हैं या आप जिनको करने के लिए ज़्यादा ललायत हो रहा है, उसको छोड़ दें प्रियो। हालेलुया। जवान बच्चों, मैं आज आप लोग से बातचीत कर रहा, गेम का एडिक्शन छोड़ दें, उन ऐप्स को देखना छोड़ दें, उन गलत फिल्मों को देखना छोड़ दें, बार बार पूरे समय मोबाइल पर फोकस करना आप छोड़ दें। मैं बार बार बच्चों से इस समय बोल रहा हूं, जवान बच्चों से मैं इस समय बातचीत कर रहा, टीनेजर से बातचीत कर रहा, छोटे बच्चों से बातचीत कर रहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से बोला है, जब शैतान आपके बच्चों को गंदी चीजें, गलत बातें, हॉरर बातें दिखाता है, आपको मालूम है, तो वो दिखा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, परंतु हम कई बार परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को नहीं बताते। अरे अभी तो ये छोटे हैं, अभी तो उनको नहीं मालूम है, इनको समझ नहीं है। आज की शाम में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, आज ही वो दिन है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना शुरू करें। आज बताना शुरू करें कि बेटा क्या सही है और क्या गलत। हालेलुया। जब तक आप अपने बच्चों को ये सब बातें नहीं बताएंगे प्रियो, आप अपने बच्चों को उन स्तरों पर नहीं देख सकते। हालेलुया। आज गवाहों का बादल मुझको और आपको घेरे हुए, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक जन इस बात को समझ लीजिए, सारे गवाह के बादल मुझको और आपको घेरे हुए। वो पुराने लोग हमको देख रहे हैं, हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुने का बहुत ध्यान से, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं, सभी चर्च जा रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी सारी चीज कर रहे हैं। नहीं प्रियो, आपकी प्रार्थना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, आपका एक्शन कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप दुनिया में अलग बनाए गए, मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूं, आप अलग बनाए गए हैं, आप अलग कुछ करने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। अपनी हकीकत को समझिए, अपने जीवन में कुछ बात में चेंजेस। मैं हर एक उस जवान से बातचीत कर रहा हूं, हालेलुया, जो अपने जीवन के प्रति अगर सजग नहीं है, ऐसे जवान लोगों से अगर आप सिर्फ अभी दोस्ती यारी में, गेम में, रवि खेलने में, अभी कहना चाहिए शूटिंग में, नाना प्रकार से आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, मैं आज की शाम आप लोगों को एक बात को बता दूं, ये समय जवानों लौट कर आपके पास नहीं आएगा। मृत्यु किसी समय लोगों को अपने आगोश में ले लेगी। मृत्यु इस समय ऐसा बोल रहा है, सुनने का बहुत ध्यान से, कहीं भी आंखें उठाकर देख लें, चाहे विदेशों में, चाहे देश में, चाहे हमारे इस शहर में, प्रदेश में, लोग डेंगू से मर रहे हैं। एक छोटा सा अदना सा मच्छर से, उसके काटने से लोग मर जा रहे हैं। आप सोचिए, अभी हमारे देश सारी दवाइयां, बहुत सारे कहना चाहिए नहीं है। आप सोचिए, कोरोना सेकंड वेव के समय में ऑक्सीजन की कमी थी लोगों को। इस परमेश्वर ने आज आपको और मुझको जीवित रखा सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए उसकी योजना है, और उस योजना को मुझको और आपको पूरा करना है। उसने एक योजना बनाई है और उसको आपको और मुझको पूरा करना है। प्रियो, डरे नहीं, घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे, प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में बने रहें। वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें।
वो चंगा करने में सामर्थ्य है, छुटकारा देने में सामर्थ्य है, जॉब देने में सामर्थ्य है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, और इस समय सुनेगा बहुत ध्यान से। संडे के दिन आखिरी के समय में प्रोफेसियाँ हुई, और वो प्रोफेसियाँ बहुत सारे लोगों के जीवन में पूरी भी हो चुकी हैं। हालेलुया। आज की शाम में एक ही बात आप लोगों को बोलना जा रहा हूँ। हालेलुया। इस समय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत काम करने जा रहा। जब अंधकार का समय है, तभी आपको परमेश्वर ने चमकने के लिए बनाया है। बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है और यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों, यीशु के नाम में उठो, अब प्रकाशमान हो। जोसेफाइट लोगों, उठो, अब प्रकाशमान हो। आपका प्रकाश आ पहुंचा है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर उस जोसेफाइट्स को यीशु के नाम में एक ही बात बोलता हूं, आपको उठने की जरूरत है। आप शाइन करेंगे, आप शाइन करेंगे। इस अंधकार के समय में परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए बनाया है। इस बुरे समय में परमेश्वर ने आपके लिए जॉब को रखा। इस बुरे दौर में परमेश्वर ने आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए योजना को रखा। इस बुरे दौर में परमेश्वर आपको सिर बना कर रखेगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर आपको आगे रखेगा, पीछे नहीं। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा। वो परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने नतमस्तक कर देगा। आपको दुख देने वाली संतानें आपके चरणों में आएंगी, नाक रगड़ती हुई। मैं एक ही बात आज की शाम आप लोगों को बोलना चाहूंगा, प्रभु की ओर ताकते रहें, आपके दुश्मन आपके सामने से चले जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 3 में बोलता, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे एक ही बात बोल रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे एक ही बात बोल रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी सिंहासन पर विराजमान हूं। हालेलुया। यीशु मसीह अभी भी पिता से विनती कर रहा है, गवाहों का बादल मुझको और आपको घेरे हुए है। दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया। उस दौड़ में धीरज से दौड़े, प्रार्थना करते हुए दौड़ें, पापों को दूर करते हुए, रोकने वाली वस्तुओं को हटाते हुए, हर बंधन को, श्राप को तोड़ते हुए आप प्रार्थना करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर बहुत सारे पास्टर लोग बाइंडिंग और लूजिंग नहीं करेंगे, आपको एक बात को बताऊं, इसका मतलब आप में गट्स नहीं है। बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है प्रियों। अगर बाइंड नहीं कर रहा है, आप स्ट्रॉन्ग होल्ड को बांध नहीं रहे हैं, आप कभी भी उस शहर में, उस प्रदेश में, उस घर और घराने को कभी जीत नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए खड़ा रहता है, तब उसकी धन संपत्ति बचती है। परंतु जब उससे बलवंत जो उसके ऊपर आक्रमण करता है, वो वस्तुएं जिस पर उसको क्या था, भरोसा था, उसे क्या कर लेता, बांध देता है। प्रार्थना एक हथियार है, आराधना एक हथियार है, उपवास एक हथियार के समान है। जब आप परमेश्वर के चरणों में रहते, परमेश्वर का वचन एक हथियार है। आप जब ये कर रहे हो, आपको मैं एक बात को बताऊंगा, इन हथियारों को बांध कर रहे हैं। इन हथियारों को जब आप बांध कर रखेंगे, आपसे शत्रु कोसों दूर रहेगा, आप विजयी रहेंगे। आप जिन बच्चों के लिए रो रहे हैं, माताएं लोगों, प्रिय प्रभु के लोगों, आप जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार के लोगों के लिए आप सोच रहे हो, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, परमेश्वर उनको विजयी करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उनको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के चरणों में रहे। इसलिए तो भजन संहिता 91 बोलता, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप कैसी बाइबल पढ़ते मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं ऐसी बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। अब मैं एक बात जानता हूँ, उसमें लिखा हुआ हर एक वर्ड, हर एक शब्द आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा होएगा। हालेलुया। अगर हम उसको अनुमति देते हैं, उसको अपने जीवन में हार आमीन में ग्रहण करते हैं, वो वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा होएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। पहली बात,
पवित्र परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को देखें। पहला पॉइंट हमने देखा था। दूसरा, परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखें। तीसरी बात, परमेश्वर उद्धार करेगा और लज्जित होने ना देगा। चौथी बात, परमेश्वर अपने लोगों को धन संपत्ति की आशीष देगा। इस महीने मैंने आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर किया, आप लोगों को मिलने जा रहा है। पांचवी बात, परमेश्वर अपनी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटने देगा। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। परमेश्वर की ओर ताकते रहें। उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, छठवीं और आखिरी बात हमने देखा, आज हम विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, वही सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपके जीवन में, परिवार में, आपके घरों घराने में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। शालोम। प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। ये प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को बदल देगी। हालेलुया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बड़े परिवर्तन को लेके आएगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन, बच्चे, जवान, बूढ़े, प्रभु जी, जहां कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से प्रभु जी हमारे साथ मिलकर प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु इस समय इस प्रार्थना में शामिल हुए थे, वचन में शामिल हुए थे, आराधना में शामिल हुए थे, हम आपका धन्यवाद करते। इन सबके जीवन में तू छुटकारा दे, चंगाई दे, इनकी आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल और अद्भुत आश्चर्य कर्म को तू कर। प्रभु जी, मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, हर वो दुष्ट शक्ति का प्रभाव, हर वो उलझाने वाले पाप, हर वो रोकने वाली वस्तुएं यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। अगर ऐसी बातें जो इनको यीशु मसीह आपके प्रभु जी पास आने से रोक रही है, उनको इनके जीवन से हटा दें, इनकी परिस्थितियों को बदल दें। मैं प्रार्थना करता हूं इनके रिश्तों को अब फिर से आप प्रभु जी अच्छा बना दें। पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं इस महीने मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं जितने भी जवान मुझे इस समय सुन रहे हैं, यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम में मैं अच्छी जॉब को रिलीज करता हूं। ओ प्रभु जी, अच्छे अपॉर्चुनिटी को मैं रिलीज करता हूं। यीशु मसीह के नाम में अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवणता की आत्मा को रिलीज करता हूं। नए द्वार और नए मार्ग यीशु के नाम में इनके जीवन में खोलना। मैं प्रार्थना करता हूं नए द्वार यीशु के नाम में खोलने पाए, काम धंधे और नई बातें इनके जीवन में हो। सुपर नेचुरल मिरेकल को मैं बोलता हूं, मिरेकल मनी को मैं रिलीज करता हूं। समुद्र की और अन्य जातियों की सारी धन संपत्ति जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया की और ये प्रिय लोगों की होगी। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर वो व्यक्ति, हर वो विश्वासी जो कहीं से भी इस समय सुन रहा है, इनकी प्रभु होगी। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। इस समय मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इनका मुंह कभी काला नहीं होगा, इनके मुंह कभी काला नहीं होगा, ये शर्मिंदा नहीं होंगे। इनकी संतान इस देश में राज करेगी। ये जवान यीशु मसीह के नाम में प्रभु हायर रैंक में जाएंगे, हाई पोस्ट में जाएंगे। असंभव बातें इनके जीवन में संभव होंगी। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, इसी वर्ष वो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों की आशीष को देखेंगे। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी बच्चे जो उनकी डिजायर है, अगर वो यीशु मसीह में चल रहे हैं, उनके डिजायर को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक गेम का एडिक्शन बच्चों के जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम में मैं खंडित करता हूं, शराब का एडिक्शन दूर हो जाए। हर प्रकार का एडिक्शन जो इनको मसीह से दूर करता है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और प्रभु यूट्यूब और प्रभु जी जितने भी सोशल साइट है जहां पर प्रभु शत्रु इनको फंसा कर रखा है, और गलत बातें, गलत गेम, गलत चीजें देखना, बोलना, सुनना, खाना पीना, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जी आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता इनके जीवन में आने पाए, इनका पूर्ण रीति से उद्धार करें। प्रभु जी यही मेरी प्रार्थना, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं
कोई भी आत्मा नाश ना हो, कोई भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये चैनल हजारों लाखों करोड़ों तक जाने वाला हो सके, ये संदेश करोड़ों लोगों तक जाने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, हालेलुया, कि आपने अपने आप को दे दिया। ओ रबा शिखरला रबा, ओ रबा शिखरला रबा, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता की योजना में प्रभु जी, ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने जीवन को समर्पित किया और आपने एक उच्च बलिदान, पवित्र बलिदान हम सबके लिए होगा प्रभु जी। आपने अपने आप को ही चढ़ा दिया ताकि आप में प्रभु जी हम आशीष को प्राप्त करें। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ रबा बाबा 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 बा, ये जितने भी लोग इस समय प्रभु जी बीमार हैं, इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। पूजा यीशु के नाम में एक बार फिर मैं तुम्हारे ऊपर घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। तुम्हारा जो ऑपरेशन हुआ है उन जगहों में मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ। गले में जो प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में इसी समय चली जाए, इसी समय चली जाए। जिन लोगों के रिजल्ट आने वाला यीशु के नाम में बेस्ट रिजल्ट को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी डिजायर है, परंतु जितने लोग यीशु मसीह में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, पता आपने कहा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जितने बच्चे, जितने जवान, जितने लोग प्रभु पहले आपको ऑनर दे रहे हैं प्रभु जी, पहली कमाई आपको दे रहा है, ओ फर्स्ट आपको दे रहे हैं प्रभु जी, उन सबके जीवन में ऑनर आने पाए, उन सबके जीवन में प्रभु जी विजय आने पाए। उनको तू सिर बनाएगा, पूछ नहीं प्रभु जी। वे इस देश में अधिकारी होंगे, वे इस देश में प्रभु जी लोग देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में इन सब के ऊपर आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ। ओ राखा नाना माशी खेरे रे बे, यीशु के नाम में मैं चंगाई को बोलता, यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता, यीशु मसीह के नाम में नए लंग्स की मैं घोषणा करता हूं, सुपर नेचुरल मिरेकल की घोषणा करता हूं। आज तक जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु जी इस समय जितने भी जवान पवित्र आत्मा का दान चाहते, टच इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में रिखा तो रोलो रोबो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा पाने वाले हो सके। जितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते, यीशु के नाम में आप इनको छुए और प्रभु जी भर दीजिए। यीशु के नाम में रबाखी नाना माशी को टोरो रोबो, यीशु के नाम में ये नई नई भाषा बोलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरी सेवा करना चाहते, यीशु के नाम में आज इन्हें इस्तेमाल कर। मैं यीशु के नाम में हर बीमारी को श्रापित करता हूँ, इनके शरीर से दूर होने की आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं और ये कलीसिया और प्रभु जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया और प्रभु जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब चंगे हो चुके हैं। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु के मार खाने से हम सब चंगे हैं। यीशु के नाम में हम विजयी हैं, यीशु के नाम में हम आशीषित हैं, यीशु के नाम में हम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक है। यीशु मसीह के नाम में हम उठेंगे और प्रकाशमान होंगे, क्योंकि हमारा प्रकाश आ पहुंचा है। हम एक बात जानते हैं, आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो, आपने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। विजेता लोगों से प्रभु आप बातचीत कर रहे हैं। प्रभु आपने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, प्रभु जी आपने हमें चुना है कि प्रभु जी वे जो बुद्धिमान है प्रभु जी लज्जित किए जाएं। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ओ प्रभु जी अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए आपने प्रभु जी हमें चुना है। प्रभु जी साइन एंड वंडर होने जा रहा है प्रभु जी। लोग आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे और तेरे ऊपर विश्वास करेंगे प्रभु जी। हम आपको सारा आदर महिमा सम्मान देते प्रभु जी। इस महीने इन सबके जीवन में आश्चर्य कर्म करना मैं प्रार्थना करता हूँ। हर तीसरी लहर को मैं खंडित करता हूँ, हर डेंगू की बीमारी को यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। हर प्रकार का बीमारी का भय प्रभु जी जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में लोगों के जीवन पर है, यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। भय की आत्मा यीशु के नाम में इन प्रिय लोगों को छोड़कर चली जाए। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और
प्रेम की आत्मा दिया। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। इस महीने की हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी। इस महीने वो हमें हरी हरी चराइयों में चराएगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, कुछ लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। यीशु के नाम में आप रिसीव करें। यीशु के नाम में अद्भुत होने हैं, अद्भुत होने जा रहा है, अद्भुत होने पर है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, सरप्राइज आपको मिलने जा रहा है। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुन ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आपके जीवन में, परिवार में, आपके घर और घराने में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने पाए। हालेलुया। हमें एक कैमरे की आवश्यकता है। अगर आपके मन में परमेश्वर इस बात को डालता है, आप अपना दान, अपना बीज बो सकते हैं इस मिनिस्ट्री में। रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में एक आखिरी में अबाउट अस में आप जाकर देखेंगे, हमारे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर वहाँ पे डला है, आप उसमें भेज सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर आप अपनी कलीसिया में जो दान डालते हैं, जो आपका दशवांश आप अपनी कलीसिया में डालें, परंतु आप इस जगह पर अगर आप कोई मिनिस्ट्री को सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते, लगभग उसकी कीमत 1 लाख से भी ज़्यादा है और वो खर्चा बड़ा है और हम उसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगा, हम हज़ारों, लाखों और करोड़ों तक इन वीडियोस के माध्यम से जा सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, अपने व्हाट्सएप पे URL की कॉपी करें, वीडियोस की कॉपी करें और अपने स्टेटस पे लगा दे। किसी को शेयर मत करें, किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को आप शेयर मत करें, परंतु आप पाप का वीडियो, पाप की क्षमा का वीडियो, उद्धार का वीडियो, चंगाई का वीडियो, अद्भुत आश्चर्य कर्म का वीडियो आप URL वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा, सुनेगा, परमेश्वर की ओर से आप प्रार्थना कर कर उस वीडियो को वहाँ चिपकाएं, आप उसको स्टेटस में लगा। मैं एक बात बोलूं, लोग दूसरे के मोबाइल में स्टेटस में ताक झांक करते हैं। जब वो देखेंगे, और मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर उनके मन में कार्य करेगा और उनका जीवन बचा लिया जाएगा। आपके छोटे से दान के द्वारा, आपके एक छोटे से हाथ बढ़ाने के द्वारा, आपके शेयरिंग के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। आप जब दान देंगे और ये वीडियोस के माध्यम से लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे, छुटकारे को प्राप्त करेंगे, उनका उद्धार होएगा। आपको मालूम है, स्वर्ग का परमेश्वर जितना अवार्ड मुझको मिल रहा है आपको भी मिलेगा। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री को और साथ ही साथ इस मिनिस्ट्री से जुड़ने वाले लोगों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा। आप सभी को शालोम, और परमेश्वर इस 9वें महीने में आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। अद्भुत आपके साथ होने जा रहा है, अद्भुत मेरे साथ होने जा रहा है। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में अद्भुत होने जा रहा है। प्रे फॉर एवरीवन चैनल में हर एक के जीवन में अद्भुत बातें होने जा रही हैं। आप विश्वास करें, आप अपनी आशीष को इसी महीने देखेंगे। आप सबकी गवाहियां आ रही हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करें। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु आपकी अगुवाई करे।